सर एक बार अपना परिचय बताएं। मेरा नाम जगदीश सक्सेना है। मैं नागरिक अधिकार चेतना परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। जी, ये सर ये राजीव गांधी हत्या मामला क्या है? राजीव गांधी हत्याकांड का जो मामला है, इसकी जो मास्टरमाइंड मुख्य दोषी जो है सोनिया गांधी। हिंदुस्तान में तो इसको सोनिया गांधी कहते हैं, वैसे इसका एक्चुअल में नाम जो है एंटोनियो मेन्यू है। और इसी की प्लानिंग अनुसार, इसी की साजिशों के तहत ही राजीव गांधी का मर्डर तमिलनाडु में हुआ था। जी सर, आपने कहा कि तमिलनाडु में हत्या हुई थी, तो सर आपके पास क्या एविडेंस है? हमारे पास जो एविडेंस है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि किसी भी सरकारी विभाग के खिलाफ अगर ऐसे लोगों के खिलाफ अगर कंप्लेंट दी जाए, और जैसे सीबीआई को मैंने बराबर कंप्लेंटें करता रहा और सीबीआई कहती रही इसमें संज्ञान लिया जा रहा है, समय आने पे अवगत कर दिया जाएगा। अक्टूबर 2020 में मैंने सीबीआई को अपने सारे स्टेटमेंट रिटर्न में भी और वैसे भी दिए, और उन्होंने उसके अंदर जो है मेरे से क्रॉस कर करके पूछा भी, जिसका मैंने सही जवाब दिया, जिसपे सीबीआई सेटअप भी हुई। उसके जो डीएसपी थे प्रवीण कुमार, 2022 के अंदर उन्होंने जनवरी में मेरे को मैसेज भेजा कि मैंने सीबीआई से नौकरी छोड़ दी। आप सीबीआई के डीएसपी हैं, आपने नौकरी क्यों छोड़ी इस केस के अंदर स्टेटमेंट लेने के बाद में? या तो आपने मोटा पैसा खाया या आपके ऊपर दबाव बनाया गया। इससे पहले आप नौकरी नहीं छोड़ सकते। सीबीआई के जो पत्र मेरे पास में आए हुए हैं कि संज्ञान लिया जा रहा है, समय आने बता दिया जाएगा, 2020 के अंदर स्टेटमेंट लेने के बाद में सीबीआई को आज तक फुर्सत ही नहीं मिली कि गवाहियाँ ही कंप्लीट कर ले, जो सीबीआई की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगा देता है। इसमें हमने सीबीआई को जब पहले हमने जो आरटीआई वगैरह डाली, तो सीआईसी के डिपार्टमेंट से जो है इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने जो जजमेंट दिए वो हमारे पक्ष में दिए। उन्होंने कहा ये एप्लीकेंट है, जबकि सीबीआई ने कहा थर्ड पार्टी है। मगर सीआईसी विभाग ने कहा कि नहीं, एप्लीकेंट भी है और कंप्लेनेंट है, इनका अधिकार बनता है इनको इन्फॉर्मेशन दी जाए, जो सीबीआई ने हमारे को उपलब्ध ही नहीं कराई। 2024 के अंदर जो है फिर मैंने जो है इसकी अपील डाली, सीबीआई में आरटीआई डाली। सीबीआई ने जो है उसका कोई जवाब नहीं दिया। फिर इन्होंने सीबीआई ने बोला अंडर सेक्शन 24 के तहत गोपनीय शिकायत आपको जानकारी नहीं दी जा सकती। सबसे मजे की बात तो ये है कि सीबीआई अंडर सेक्शन 24 का हवाला देते हुए उस कंप्लेंट को गोपनीय बता रही है, जो कंप्लेंट मैंने खुद कर रखी है। हमने उसमें फर्स्ट अपील डाली। फर्स्ट अपील के अंदर भी हम सेटिस्फाई नहीं हुए, तो हमने सेकंड अपील डाली सीआईसी में। जब मैंने सेकंड अपील डाली, तो सेकंड अपील डालने के बाद में आनंदी रामलिंगम इंफॉर्मेशन कमिश्नर का मेरे को लेटर मिला, जिसमें 19/11/2024 की सुनवाई थी। 19/11/2024 को सर्दी का टाइम और एक मेरी सीनियरिटी होने के हिसाब से मैं बीमार हो गया, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं नहीं जा पाया। आनंदी रामलिंगम इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने मेरी गैर मौजूदगी में, मेरी बिना अनुमति, सीबीआई के एसपी वाईके शर्मा को सुनवाई में खड़ा कर दिया। फॉल्ट आनंदी रामलिंगम का सबसे पहले ये है कि उन्होंने बिना मेरी अनुमति के एसपी वाईके शर्मा को कैसे खड़ा कर दिया। और एसपी वाईके शर्मा के ऊपर ये फॉल्ट है कि एसपी वाईके शर्मा जो है, एसपी वाईके शर्मा मेरी तरफ से मेरी बिना अनुमति के वो खड़ा कैसे हो गया? तो एसपी वाईके शर्मा भी एक्यूज है, और सीआईसी की जो इंफॉर्मेशन कमीशन है आनंदी रामलिंगम, वो भी एक्यूज है। इससे भी बहुत महत्वपूर्ण बात ये है कि अगर किसी भी न्यूज़पेपर में अगर इस चीज़ को प्रकाशित किया जा रहा है बार बार कि राजीव गांधी हत्याकांड के मास्टरमाइंड 10 जनपद में, अब वो की 100 कॉपियाँ जो है वहाँ पे 10 जनपद में जा रही हैं। 10 जनपद में जाने के बाद जो है सुरेश नाम का कोई रिपोर्टर जो है सेंट्रल मिनिस्टर मुकुल वासनिक के साथ उस रिपोर्टर के दरवाजे पे पहुंचता है 2 बार। उसके बाद जनार्दन द्विवेदी एक साप्ताहिक समाचार पत्र को चलाने वाले पत्रकार को अपने 10 जनपद कार्यालय में बुलाते हैं। वहाँ उनसे कहते हैं ठंडा लोगे या गर्म लोगे।
मीठा लोगे या नमकीन लोगे, यानी कि ठंडा अगर आप लोगे तो हमारे साथ मिले हो, मीठा लोगे तो हमारे साथ मिले हो, ब्रीफ केस उठा करके ले जाओ। उसने कहा जी ना मैं ठंडा लूँगा ना मैं गर्म लूँगा। उसने कहा सिर्फ मेरे को कागज़ पे लिख के दे दो। हमने गलती से इस चीज़ को छाप दिया। मैंने कहा जी मैं लिख के नहीं दूँगा। वो वहाँ से वापस आ गया। अखिलेश कुमार, अखिल संपादक भारत पोस्ट, वो वहाँ से वापस आ गया। वो पेपरों के अंदर छपता रहा। अगर वो गलत था, अगर वो गलत छाप रहा था, 100 कापियाँ भेज रहा था, तो शासनकाल कांग्रेस शासनकाल था। कांग्रेस शासनकाल के अंदर जो है वो उसके ऊपर एक्शन ले सकते थे। इन्होंने अपने शासनकाल में उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया? दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर चंद्रा स्वामी उन्होंने याचिका दायर की थी 2007 में। SN ढींगरा, सत्यनारायण ढींगरा जस्टिस, उन्होंने जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह को नोटिस जारी किया था अक्टूबर 2007 या अगस्त 2007 में, और 2 महीने का टाइम दे करके उन्होंने ये कहा था कि राजीव गांधी हत्याकांड मामले में नए तथ्यों के सामने आने पर इस केस को दोबारा क्यों नहीं खोला जाना चाहिए। मगर डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे वो सोनिया गांधी के लग्गू थे, इसलिए उन्होंने इस चीज़ को जवाब नहीं दिया। और राजीव गांधी हत्याकांड मामले के अंदर जनार्दन द्विवेदी का भी हाथ था, क्योंकि वो इसकी जो है ये मास्टरमाइंड थी, मुख्य दोषी थी, और वो इसके सहयोगी थे, जनार्दन द्विवेदी भी और ये दिग्विजय सिंह भी, और इसके अंदर जो है कपिल सिब्बल भी था, और इसके अंदर जो है सेंट्रल मिनिस्टर मुकुल वासनिक भी थे। कई लोग जो थे इसके साथ में मिले हुए थे, जिनकी मैंने सारी रिपोर्ट जो है CBI को उपलब्ध करा दी थी। CBI को मैंने रिकॉर्डिंग भी दी, CBI को मैंने सबूत दिए। राजीव गांधी का जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर था उनका नाम था PK गुप्ता। PK गुप्ता यानी कि प्रदीप कुमार गुप्ता। उनको पता था कि राजीव गांधी का मर्डर होगा, उन्होंने छुट्टी पे ले ली, मगर उनको ज़बरदस्ती राजीव गांधी के साथ में तमिलनाडु भेजा गया। राजीव गांधी के तमिलनाडु जाने से पहले BS मलिक नामक व्यक्ति ने, जो राजीव गांधी के सिक्योरिटी गार्ड थे, उन्होंने साउथ ब्लॉक के अंदर अपने ऊपर मिट्टी का तेल डाल करके आग लगाने का प्रयास किया था। चाणक्यपुरी थाने की पुलिस जो है तुरंत वहाँ मौके पर पहुंची और उसको बचा लिया गया। जब उसको बचा लिया गया तो पुलिस ने जब वहाँ से मौके पर पहुंची तो रवानगी भी पुलिस ने की हुई थी। पुलिस ने उस मामले को क्यों नहीं उठाया? ये दिल्ली पुलिस के ऊपर जो है सवालिया निशान लगा देता है। तो करप्शन जो है हमारे देश के अंदर इतना है कि हमारे देश के लोगों को, हमारे देश की पुलिस को, इनको अगर कोई आतंकवादी आके कहे कि जनाब ये 5 जनों के हमने कत्ल करने हैं, आप ये जो है 50 लाख रुपए पकड़ लीजिए, दिल्ली पुलिस तुरंत ही जो है 50 लाख रुपए पकड़ेगी और 5 जनों के कत्ल करवा देगी। तो ये है कि उसके हिसाब से मैंने बहुत कंप्लेंटें की हैं। और इसमें जो प्यारचंद तिम्मी है पब्लिक यूनियन के अध्यक्ष, उन्होंने जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन भी दिया। मानसिंह रोड जो है वहाँ पे जो है उनके ऊपर गोली चलाई गई, मगर वो बच के निकलने में कामयाब हो गए। उनकी भी जो है मेरे पास मेरे मोबाइल में वीडियो रिकॉर्डिंग है। कल तक तो खुल रही थी, आज पता नहीं क्यों नहीं खुल रही है। परसों भी खोल लिया मैंने 2 बार, आज नहीं खोल रही हो। अगर वो भी आएगी तो वो भी मैं आपके चैनल के माध्यम से उसको आगे देने की कोशिश करूँगा। सर इसके पीछे कितने सालों से आप लगे हुए हैं? मैं इसके पीछे जो है 2010 या 11 से लगा हुआ जी। और 2020 में मेरे को तमिलनाडु से CBI से फ़ोन आया कि जगदीश सक्सेना जी बोल रहे हैं। हाँ जी, मैं जगदीश सक्सेना जी बोल रहा हूँ, हम तमिलनाडु से बोल रहे हैं CBI से, हमें सर आपके स्टेटमेंट लेने हैं। मगर उस समय मेरी हालत ऐसी थी कि मैं चल नहीं सकता था, मेरे पैरों में बहुत तकलीफ़ थी। तो वहाँ से मैंने उनको बोला कि मैं तमिलनाडु नहीं आ सकता और मेरे पैरों में तकलीफ भी है। तो उन्होंने कहा कोई नहीं, आपके जो है हेडक्वार्टर जो दिल्ली में है वहाँ से CBI के अफसर आएंगे और आपके स्टेटमेंट ले लेंगे। उसके बाद जो है प्रवीण कुमार DSP का मेरे पास फ़ोन आया था, और फ़ोन आने के बाद जो है मैंने उनको बताया ऐसी ऐसी बात है। तब RZ गली नंबर 2 वीरनगर वेस्ट सागरपुर के 1st फ्लोर के ऊपर वो मेरे पास आए थे। उनके आने के बाद गली में शोर भी मचा। गली में शोर मचने के बाद जो है एक जो है घड़ी वाले के लड़के, उसे पुलिस वाले के SHO के रिटायर्ड SHO के लड़के ने कहा तेरे को तो गोली मार देनी चाहिए।
तो अब तक जिंदा कैसे है? तो उसके बाद जो है मेरे साथ जो है बहुत ही ट्रेजरी वगैरह हुई है। कांग्रेस शासनकाल से ही मेरे साथ ट्रेजरी में है, और इसके बाद मेरे साथ बहुत ज़्यादा ट्रेजरी हुई है। मगर मेरे को मरना है, मेरा जन्म मेरे मरने के लिए हुआ है। मैं इन लोगों से किसी से नहीं डरता। कल मेरी मौत आती हो, अभी आ जाए, मगर मैं बोलूँगा तो बिल्कुल सच बोलूँगा। तो सर आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि ये मामला दोबारा से खुलना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिए हैं उस समय कांग्रेस शासनकाल थी, और कांग्रेस शासनकाल के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के जिन न्यायाधीशों ने जज दिए हैं, इसमें जजमेंट दिए हैं, वो इनकी मिलीभगत से दिए हैं। एक्चुअल के अंदर जो है इसके अंदर कुछ निर्दोष लोगों को फंसाया गया, और सोनिया को बचाने के लिए सारी भूमिकाएं निभाई गई। जो कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में रात को 2-2:30 बजे के करीब सुप्रीम कोर्ट को खुलवा सकती है, तो वो हत्या क्यों नहीं करवा सकती भाई? वो हत्या भी करवा सकती है। और ये सारा सोनिया गांधी की प्लानिंग से हुआ है। कपिल सिब्बल है इसके अंदर, जनार्दन द्विवेदी है, दिग्विजय सिंह है, शशि थरूर है, इन सब के नाम मैंने दे रखे हैं। सारे का आपने स्टेटमेंट ऑलरेडी आपने कंप्लेन में लिखी हुई है, क्या अभी भी कोई अधिकारी से आपसे बात हुई इस मामले को लेकर? क्योंकि ये मामला तो बंद हो चुका ऑलरेडी, अब इस मामले को फिर दोबारा पीओ पर इस मामले को खोलने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में चंद्रा स्वामी जी ने याचिका दायर की थी कि नहीं थक के आने पे उन्होंने कोर्ट ने खुद कहा था जी, जो एस.एन. ढींगरा जी थे, उन्होंने जो है मनमोहन सिंह को नोटिस जारी करते हुए खुद कहा था कि नए तथ्यों के सामने आने पर इस मामले को दोबारा से क्यों नहीं खोला जाना चाहिए। अरे आपने अपराध किया है, आपने मर्डर किया है, आपने एक प्लानिंग तहत साजिश के तहत देश के प्रधानमंत्री की हत्या की है, आप इसको क्यों खुलवाना चाहेंगे भाई? आपको ये नहीं मालूम है कि अगर ये मामला खुल गया तो मैं जेल चला जाऊंगा? इसलिए इस मामले को दबाया गया, इसलिए डीएसपी प्रवीण कुमार को जो है हटाया गया सीबीआई से कि उस मामले की आगे तफ्तीश नहीं की। सीबीआई ने इस मामले की तफ्तीश इसलिए नहीं की क्योंकि सीबीआई के अंदर भी जो है इस चीज़ का पैसा चढ़ाया गया है कि इस मामले को रोका जाए। तकरीबन सीबीआई में क्या होता है कि अगर मान लीजिए किसी भ्रष्ट आदमी के खिलाफ या किसी आरोपी के खिलाफ आप सीबीआई में कंप्लेन कर रहे हैं, तो सीबीआई क्या करती है, उसको उठा करके जो है दिल्ली पुलिस कमिश्नर को सौंप देती है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर से वो घूमती हुई क्या होती है, क्षेत्र के थाने में आ जाती है। क्षेत्र के थाने में आने के बाद में क्षेत्र के थाने का अधिकारी क्या करता है, जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट दिया उसको बुला लेता है। उसको बुलाने के बाद वो उससे पैसे खाता है। पैसे खाने के बाद जिसने कंप्लेंट दिया उसकी जान के लाले पड़ जाते हैं। ये हमारे हिंदुस्तान का ये माहौल है, हमारे हिंदुस्तान की ये पुलिस है जो आरटीआई और कंप्लेंटों का दुरुपयोग कर रही है। आपने कहा इनकी हत्या कराने के पीछे के रीजन क्या था, क्यों हत्या कराई आपने? हत्या कराने का रीजन ये था कि उसकी हत्या हो जाएगी तो एंटोनियो मेनियो की मनमानी चलती रहेगी, क्योंकि एंटोनियो मेनियो जो है ये हिंदू विरोधी गतिविधियों में शामिल है। ये किसी भी तरीके से देश का विनाश करना चाहती है। और जिसको आप राहुल गांधी बोलते हो, मोहनदास करमचंद गांधी ने अपने नाम के आगे कभी गांधी नहीं लिखा, वो हमेशा जो है गांधी ही लिखा करता था। 1999 में प्राणनाथ लेखी सीनियर अधिवक्ता ने कोर्ट के अंदर जब याचिका दायर की तो उसके अंदर मोहनदास करमचंद गांधी ही लिखा हुआ था। उस पर जज साहब ने ऐतराज जमाते हुए कहा कि लेखी साहब ये क्या लिखा हुआ है? उन्होंने कहा मैंने लिखा हुआ, ये इसके सिग्नेचर देख लीजिए। ये हमेशा अपने मोहनदास करमचंद गांधी अपने नाम के आगे लिखा करता था। गांधी शब्द बद्दा लगता है, कांग्रेसियों ने उसको जो है गांधी बना दिया और मजे की बात वो गांधी बन गया। और उसके बजाय राजीव गांधी जो अपने आप को बोल रहा है, इसका एक्चुअल में नाम जो है राहुल विंसी उर्फ कवात्रोची है। कवात्रोची का लड़का है। बेशक से आप शक्ल बना लीजिए और इसका डीएनए टेस्ट करा लीजिए, इसका डीएनए भी कवात्रोची से ही मिलेगा। अच्छा, इसके मतलब राहुल गांधी उनका बच्चा नहीं है क्या? राहुल गांधी उनका बच्चा नहीं है। राहुल गांधी जो है उसको राहुल गांधी नहीं मैं बोलूँगा, राहुल विंसी उर्फ सन ऑफ कवात्रोची। जिस समय राजीव गांधी से इसका विवाह हुआ था सोनिया का, एंटोनियो मेनियो का, उस समय 3 महीने का ये उसके पेट में था। अच्छा, तो आप तो काफ़ी टाइम से कांग्रेस में जुड़े हुए थे। मैं कांग्रेस में नहीं जुड़ा हुआ, मैं एक बहुत बड़े पेड़ की टहनी हूँ जो टूट करके बिखर चुका हूँ। और मैं जो है फ्रीडम फाइटर का लड़का हूँ, स्वतंत्रता सेनानी परिवार का सदस्य हूँ। प्रणब मुखर्जी के कार्यकाल से पहले देश के कुछ देशवासियों ने समाचार पत्रों में भी छपा है
ये आपके बिहार समस्तीपुर से भी, आसाम से भी, छत्तीसगढ़ से भी और आपके वहाँ से बरेली से भी मेरी बिना अनुमति के उन लोगों ने मेरे जो है मुझे डायरेक्ट राष्ट्रपति बनाने के लिए कोशिश की बहुत ज़्यादा। जब मुझे पता लगा तो मैंने उसका जो है बहुत विरोध किया। मैं किसी भी सरकार के आगे हाथ पसारना नहीं चाहता। ये आपने मेरी इंसल्ट करा दी है, क्योंकि इन्होंने जो है राम कोविंद को बना दिया था राष्ट्रपति। मेरे को बड़ा मतलब उसमें मैं जो बुजुर्गों को 2-2 हज़ार 1,500 हज़ार की पेंशन मिलती है, मैंने आज तक सरकार से जो है कभी ये नहीं कहा मुझे 2 रुपये दे दो। स्वतंत्रता सेनानियों का काम था कि देना, भीख मांगना नहीं। मैं इन लोगों के आगे भीख नहीं मांगूंगा। इसने जो है आधार कार्ड के लिए जो नरेंद्र मोदी जी ने सबके बनवाए हैं, मैंने आधार कार्ड नहीं बनवाया, मुझे ज़रूरत नहीं। अगर ये कहेंगे जी पैंट उतार के नंगे होके चलो तो मैं नंगा होकर थोड़ी चल दूँगा। मैं तो भैया फ्रीडम फाइटर का लड़का हूँ भाई। मेरे को तो मरना है, अपने देश के लिए मरना है, अपने देशवासियों के लिए मरना है। क्यों नहीं चाहते? मोदी जो है उनकी नज़रों में भी स्वतंत्रता सेनानियों की कोई वैल्यू नहीं है। कांग्रेसियों ने तो बोला था कि स्वतंत्रता सेनानी जितने भी थे वो आतंकवादी थे, और उसके बाद जो है उनके परिजनों के साथ अत्याचार हुए। आपने उधम सिंह जी का नाम सुना होगा। उधम सिंह जी के लड़के जो है क्या करते थे? मजदूरी करते थे। उनका पोता नौकरी लेने के लिए गया, उसको नौकरी नहीं दी। यह कांग्रेस शासन काल का राज। और मोदी शासन काल में भी कौन सा जो है स्वतंत्रता सेनानियों को पूछा जा रहा है? कोई नहीं पूछा जा रहा। सरदार करतार सिंह, सरदार बलदेव सिंह, पंजाब के पहले मुख्यमंत्री सरदार प्रताप सिंह कैरो जी, नाम सुना होगा आपने। लाहौर अनारकली बाजार चौराहे के अंदर मेरे फादर का जो है वर्कशॉप था। उस वर्कशॉप के नीचे तहखाने में सारी क्रांतिकारी जमा होया करते थे। हमारे फादर के सुभाष चंद्र बोस जी माननीय नेताजी बड़े अच्छे मित्र थे, बहुत अच्छा उनसे मित्रता थी। नेहरू से ही मित्रता थी। हमारे पिताजी ने कभी नेहरू को ये नहीं कहा कि नेहरू, वो नेहरू कर करके बुलाते थे हमारे फादर। जब मारकाट मची थी तो हमारे फादर उनको अपनी कार में लेके भागे थे, और जब कार में लेके भागे थे तो उन्होंने गोली मारी थी दंगाइयों ने, जो हमारे फादर की गर्दन पे छर्रा लगा था, जिससे हमारे फादर की गर्दन टेढ़ी गई। वहाँ से अमृतसर आए थे, और देहरादून की जो जेल के जो जेलर थे चरण बिहारी सक्सेना, डिप्टी जेलर, उनको जो बंगला हुआ था मिला था, उसके अंदर जो है नेहरू को और हमारे फादर को रखा गया। अभी तक इस केस की बात करी जाए, जो भूमिका है आपने आरटीआई कंप्लेन के माध्यम से कोर्ट में आपने अपील डाली, कोर्ट का क्या आदेश आया अभी तक? देखो, कोर्ट के अंदर मैंने इस मामले के अंदर जो है मैंने खुद अपील नहीं डाली, जो चंद्रा सुमी जी ने डाली थी, क्योंकि मेरी आर्थिक स्थिति सही नहीं है। और हिंदुस्तान के अंदर क्या है कि जो सत्य और धर्म के मार्ग पे चलने वाले होते हैं उनको दबाया जाता है। मैंने देशवासियों से कईयों से कहा कि आप मेरा साथ दो, कोई मेरे साथ देने के लिए आगे नहीं आया। अगर कोई मेरा साथ देने के लिए आगे आता तो मैं इस याचिका को ओपन करवा देता सुप्रीम कोर्ट में डालकर। जो अभी आपने बताया कि किसी के थ्रू आपने याचिका लगाया, तो उस पर अभी तक क्या आदेश आया कि अभी लगाई नहीं याचिका? ये मैंने किसी के थ्रू नहीं लगाई है जी, ये मैंने अपने खुद के थ्रू की है। अच्छा। मैं कंप्लेंट हूँ, मैंने सीबीआई को स्टेटमेंट दिया है कि वो उसको किसी के कहने पे नहीं दिए। मैंने अपनी मर्जी से स्टेटमेंट दिया, अपनी मर्जी से कंप्लेंट की है। अभी मैंने तो ये देखा है कि जब ये पेपरों में निकाल रहे हैं, ये धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उस चीज़ को मैंने कैच किया, मैंने उसको दिमाग में लिया, और उसके मैंने एक एक फैक्ट को जाना है, और एक एक फैक्ट को जान करके ही मैंने जो है कंप्लेंटें चालू की है, जिसमें सीबीआई ने मेरे स्टेटमेंट 2020 में लिए हैं। जो सीबीआई पे सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा कर देता है कि सीबीआई ने 2020 से लेकर आज तक गवाहियाँ ही कंप्लीट नहीं की है। मेन मुद्दा ये है। हाँ। कि आपने सीबीआई ने अपने जो बताया पॉइंट, उसके बाद सामने नहीं लाया। हाँ, सामने लाया, उन्होंने गवाहियाँ कंप्लीट। सीबीआई का कर्तव्य बनता था जनार्दन द्विवेदी की, मनमोहन सिंह की, कपिल सिब्बल को, इनको सबको बुला करके सालों का नार्को टेस्ट कराते और इनके जो स्टेटमेंट लेते, गवाहियाँ लेते। इस मामले में कितने लोग अभी जीवित हैं, कितने लोग चले गए? इसमें जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह चले गए हैं, जनार्दन द्विवेदी जो है वो अभी है, और जनार्दन द्विवेदी का प्रवक्ता का इसका किसका फ़ोन भी है मेरे पास, नंबर शायद जी। और ये है कि शशि थरूर भी है, कपिल सिब्बल भी है, और मुकुल वासनिक भी इस समय है। कुछ लोग जिंदा हैं इसमें। अच्छा।
तो एक आदमी को छोड़ के बाकी सारे लोग हैं। हाँ जी। तो आपने उस स्टेटमेंट में कंप्लेन के कॉपी में आरटीआई में सारे के आपने नाम डाला हुआ, हाँ जी। क्या इसका कोई आपके ऊपर दबाव या कुछ ऐसी प्रेशर आया कि आपने क्यों लिखा, कंप्लेन क्यों करा? मैं मेरे ऊपर प्रेशर यही है कि इन लोगों के पास पैसा है, पुलिस में पकड़ है, पुलिस के अंदर जो है किसी भी तरीके से उनको बोल देंगे और पुलिस क्या करेगी, वो सुनवाई करेगी नहीं बल्कि मुझे अरेस्ट करेगी। पुलिस तो किसी भी तरीके से मेरा मर्डर कराना चाहती है। जी, तो अपनी सेफ्टी के बारे में क्या सरकार से कुछ गुहार लगाना चाहते हैं? सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? सरकार से मैं यही मांग करना चाहता हूँ कि इस केस को ओपन करवाया जाए। अगर सरकार इसमें ओपन नहीं कर सकती है या नहीं करवा सकती है तो सरकार जो है मेरी मदद करे, जिससे कि मैं इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में अपनी तरफ से डाल सकूँ।